कनिष्ठा वो स्थान है जहां पर क्या होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनिंग पाते हैं परमेश्वर के वचन की, है ना। चौकस रहो, बी अलर्ट कि तुम क्या सुनते हो। क्योंकि हमने सेमिनार में क्या सीखा कि विश्वास कैसे आता है, सुनने से आता है, ठीक है। तो जो हम सुनते हैं वो बीज के रूप में कहां चला जाता है, हमारे भीतर चला जाता है। तो यीशु मसीह कह रहे कि अलर्ट रहो, सावधान रहो। देखो कौन बोल रहा है, यानी कि अब वो कह रहे हैं कि चौकस रहो, अलर्ट रहो। तो इसका मतलब क्या, वो बहुत खास बात है, गहरी बात है, और हमें सुनने की, हमें उस बात पर गौर करने की जरूरत है। हमने क्या सीखा है, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का क्या करो, अनुकरण करो। तो हमें पिता का क्या करना है, अनुकरण करना, उसकी नकल करनी है। तो यीशु मसीह का अब एक बात पे और अनुकरण हमें करना सीखना। वो क्या कह रहा है, अलर्ट रहो कि तुम क्या सुनते हो। तो हमें चौकस रहना कि हम क्या सुनते हैं, क्योंकि जो आप सुनते हो बीज के रूप में आपके हृदय में क्या है, चला जाता है, ठीक है। मैं अक्सर इस बात को कई बार मैं बोलता हुआ आया हूं, जो है कि मान के चलिए जैसे विश्वास सुनने से आता है, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं डर भी जो है वो कैसे आता है, सुनने से आता है। और अविश्वास भी हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करता है, सुनने से प्रवेश करता है। तो बहुत ज्यादा हमें सोचने की, समझने की जरूरत है कि हम पूरे दिन में सुनते क्या हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या है, जितना नेगेटिविटी हम सुनते हैं वो हमारे अंदर, याद रखना, एक डर पैदा करता है। महंगाई बढ़ती जा रही है और हम प्रतिदिन इसके बारे में बात कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर इतना हो गया, महंगाई बढ़ती जा रही है, वो इतना हो गया। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? तो क्या हो रहा है, हमारे अंदर विश्वास की बातें तो नहीं जा रही, पर हमारे अंदर अविश्वास की बातें ठोकी जा रही है, ठोक रहे हैं, है ना। सो हमें अलर्ट रहना है कि हम क्या सुन रहे हैं। याद रखना, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे, नेगेटिव चीजें देखेंगे, सुनेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने अंदर अविश्वास को इजाजत दे रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, आप फेथ में नहीं चल पाएंगे। स्मिथ विगलस्वर्थ से एक दिन पूछा कि आप बाइबल के अलावा क्या पढ़ते हैं। उन्होंने बोला मैं बाइबल के अलावा कुछ नहीं पढ़ता। बोले कि मेरे घर के अंदर आपको कभी भी समाचार पत्र नहीं दिखेगा, मैं समाचार नहीं पढ़ता। बोले मैं कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। बोले कि मेरे को गंदी न्यूज़ नहीं सुननी, मेरे को केवल गुड न्यूज़ सुननी है, जो कि प्रभु का वचन है। हालेलुया। मेरे को बुरी खबर नहीं सुननी, मेरे को अपना पूरा ध्यान केवल सुसमाचार पर, गुड न्यूज़ पर, अच्छी न्यूज़ पर, शुभ संदेश पर लगाना है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार एक पोस्ट मैंने पढ़ा, जो है एक डॉक्टर ने एक पोस्ट डाला, उसमें ऐसा लिखा हुआ था, उन्होंने ऐसा बताया कि जब कोविड-19 आया था, जो है, तो उन्होंने बोला कि कोविड-19 सबसे अधिक जो फैल रहा है वो डर की वजह से फैल रहा है। उन्होंने बताया कि डर क्या करता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि डर क्या करता है, डर में जो हमारे ये जो छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जो है, और ऑटोमेटिकली क्या है, ये अपने और जो है बाकी बीमारियों को भी क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समझ आ रहा है क्या? बाइबल में 365 बार एक वर्ड बार इस्तेमाल हुआ है। यीशु मसीह ने बोला मत डर जो है, और डर कैसे आता है, बोलो सुनने से। सो हमें अलर्ट रहना है, हम क्या सुन रहे हैं। आज हम जब प्रभु में आते हैं, पता है हम बिल्कुल ना बच्चों के समान होते हैं। जैसे छोटा बच्चा, जैसे मेरी बेटी की माया है, तो उसकी आदत है कुछ भी हाथ में उठाएगी, कुछ भी दिख जाए, चाहे मुंह में आएगा चाहे नहीं आएगा, ग्लास उठाएगी, पूरा मुंह फाड़ के ट्राई करेगी कि में से डाल दूँ, चद्दर मिल जाए। अब कल तो उसने वो पता नहीं वो एक गत्ता फाड़ के खा लिया, जो अंदर, बस उससे पहले उसकी उंगली डाल के उसके मुंह से निकाल दिया। बट वो कुछ भी, बच्चा क्या करता है, कुछ भी अंदर मुंह में डालने की कोशिश करता है। जब अब प्रभु में नया जन्म होता है, कई बार हम भी बच्चों के समान पता क्या करते हैं, गूगल सर्च मारते हैं। याद रखना, जो आप सुन रहे हो वो हृदय में जा रहा है, और वो एक दिन फल लेकर आएगा। आप गरीबी को एक्सेप्ट कर रहे हो, गले लगा रहे हो, ये सोच करके मेरी टीचर है, बजाय कि उसके विरोध में खड़े होने के, उसके विरोध में घोषणा करने के, मैं गले लगा रहा हूँ ये गरीबी को मुझे सिखाने के लिए। तो पता है क्या होगा, उसके फल क्या होंगे, सालों साल उसके एक ही फल नजर आएंगे, गरीबी, गरीबी और गरीबी। और आप 5 साल भी कहते हुए नजर आओगे, परमेश्वर मेरे को इसके द्वारा सिखा रहा है। बट एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति आपको बोलेगा, भैया बहन, आपको तो 5 साल से गरीबी से सीखता हुआ होगा, तब तक सिखाता रहेगा आपको। इसलिए हर चीज पर मन मत लगाइए, ठीक है। आप क्या सुन रहे हैं, चौकस रहिए। आप कैसी फिल्में देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, चौकस रहिए, जो अलर्ट रहिए, जो। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये पर्सनल इंस्ट्रक्शन प्रभु ने मुझे दिया हुआ, मैं आपको भी बताता हूँ।
कभी भूतों की फिल्म होती है। पता क्या होता है, ये आपके विश्वास पे असर डालता है। पता कैसे? आपको भूत बड़ा नजर आएगा यीशु मसीह की वजह से। तो इस वजह से क्या है, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये हम पे, इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि अलर्ट रहो कि तुम क्या सुनते हो। आप ऐसे लोगों के साथ, मान के चलिए आप ऐसे लोगों के साथ बैठे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को सहानुभूति दिखाना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। पर मान के चलो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना पेट केवल सहानुभूति से भरता है। बहन मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, भाई मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया। आप दोस्त होने के नाते उसे कुछ बोल नहीं रहे, पर इनडायरेक्टली पता है उससे क्या हो रहा है, अपने अविश्वास को वो आपके भीतर इम्पार्ट कर रहे हैं। और आपको पता है उसकी कहानी सुनकर क्या लगेगा, दुनिया में कुछ बढ़िया नहीं हो रहा, इसके साथ बढ़िया नहीं हो रहा तो हमारे साथ कहां से बढ़िया हो जाए। आप ऐसी बातों से होने लगते हैं। हेलो, समझ आ रहा है क्या? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे को ये दवाई बहुत अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि मैंने इस दवाई से सीखा था। सालों पहले एक पास्टर ने बताया, बोले कि भाई का मेरे पास फोन आता वो अपने घर के सारे दुखड़े गाता, मम्मी में ये प्रॉब्लम है, बहन में ये प्रॉब्लम है, भाई में ये प्रॉब्लम है, घर को खाने को नहीं, सारा इतना कर्जा हो गया, वो हो गया। वो प्रतिदिन कॉल करता, पास्टर को बताता, पास्टर सुनते जो है। अब ऐसा हुआ, बोले कि एक बार बोले कि वो जब इतना ज्यादा नेगेटिव होके जब उससे बात कर रहा था तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे ऊपर भी निराशा के बादल से क्या है, छाने लग गए हैं, जो छा रहे हैं जो है। तो फिर पास्टर ने उस दिन बोला कि भाई मेरी पूरी संवेदना तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ रहा हूँ, पर इन बातों को बार बार मुंह से लगातार बोलते रहने से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर की स्तुति और महिमा करो तब कुछ बदलेगा, इन बातों को मुंह से घोषणा करने से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, कितना बात समझ आ रही है। और 2 दिन के सेमिनार में पास्टर सामर्थ्य भी ये बोला था, आप अपने दुखड़े लोगों के सामने गाओगे तो आपको केवल एक झूठी संवेदना मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ सच्ची संवेदना भी दे दे, पर उस संवेदना से कुछ बदलाव नहीं होने वाला। बदलाव तब होगा जब आप विश्वास में खड़ा होना सीखेंगे। जैसे आप लोगों ने, तकरीबन लोगों ने, मैंने बेटा तकरीबन लोगों ने जो है, जैसे प्रार्थना को अपना लाइफस्टाइल बना लिया ना, जीवन शैली। हेलो, जीवन शैली बना लिया। यस, तकरीबन लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने प्रार्थना का लाइफ बनाया है, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जिंदगी करते हैं, लाइफस्टाइल बन गया है ना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सेम ऐसे ही अपनी लाइफ का बना लीजिए, एक हैबिट बना लीजिए मुंह से घोषणाएं करने की। जब पास्टर सामर्थ से जब मैं बात कर रहा था तो वो 2-3 बातें उन्होंने बहुत अच्छी बताई। एक वो कहते पास्टर आज के टाइम पे हमारे घर में परिवार में सब बढ़िया है, जो एक व्यक्ति को चाहिए वो सब कुछ है हमारे पास, और हम स्वस्थता का जीवन जी रहे हैं, बीमारी रहित जीवन जी रहे हैं, जयमुक्त जीवन जी रहे हैं, डिप्रेशन फ्री लाइफ जी रहे हैं, किसी नशे या किसी लत में हम फंसे नहीं हुए, हम फ्री हैं, हम प्रोस्पर हो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एक बात बोला और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बोले कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी हम कभी भी अपने विश्वास को ना खाली नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? हमने क्या सीखा था कि विश्वास कैसे काम करता है? बोलने से काम करता है। तो बोला कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, उन्होंने बोला हम कभी भी अपने फेथ को खाली नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? खाली नहीं छोड़ते अपने फेथ को। बोले कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हम प्रतिदिन, ये हमारी हैबिट है, हम घोषणाएं तब भी करते हैं। अगर हम घोषणाएं बंद कर देंगे तो हमारा विश्वास काम नहीं करेगा और वो कमजोर हो जाएगा। हेलो, मान के चलो एक व्यक्ति है, जिम जाता है, 6 महीने 7 महीने उसको जिम जाते हुए हो गए, 6-7 महीने में शरीर मजबूत होगा या नहीं होगा? पर मान के चलो उसने जिम अब अचानक से क्या कर दिया, छोड़ दिए। उसको महीना, 2 महीना, 3 महीना गुजरे, 4-5 महीने और गुजरे, तो क्या उसके अंदर वैसा बल या स्टेमिना होगा जैसा वो जिम के टाइम पे था? क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है, वो लगातार अभ्यास में नहीं है, उसकी मसल्स जो है मजबूत नहीं है, क्योंकि वो लगातार उस व्यायाम के अभ्यास में नहीं है, तो कमजोर हो जाएगी। सेम ऐसे ही विश्वास की भी क्या है, मसल्स है, पड़ोसी के। तो यानी कि
क्या होगा अगर आप विश्वास को प्रतिदिन कार्य में नहीं लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। बाइबल में अब्राहम ने, चलो पढ़वाई देता हूं, रोमियो की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 19वां वचन। तो विश्वास में क्या नहीं हुआ, वो निर्बल नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। यानी कि दो प्रकार के विश्वास है, एक कमजोर विश्वास और एक मजबूत विश्वास। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कमजोर विश्वास कभी भी रिजल्ट नहीं लेके आ सकता। कमजोर विश्वास क्या नहीं लेके आ सकता, रिजल्ट नहीं लेके आ सकता। मजबूत और स्ट्रॉन्ग अड़िग विश्वास ही क्या लेके आ सकता है, रिजल्ट लेके आ सकता है। समझ में आ रहा है क्या? और विश्वास को अगर हम चाहते हैं कि वो मजबूत रहे, कमजोर ना पड़े, तो प्रतिदिन विश्वास की क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। यानी कि मेरे को क्या करना है, मेरे को घोषणाएं करना, अपने जीवन का लाइफस्टाइल बनाना। मेरे को मुंह से वचनों को बोलना क्या बनाना है, पड़ोसी को बोलना लाइफस्टाइल बनाना। आप जब उसे लाइफस्टाइल बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है, आप प्रतिदिन अपने विश्वास को एक्सरसाइज करेंगे, प्रतिदिन उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो मजबूत रहेगा। तो पता क्या होगा, बाई चांस मान लीजिए आप ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीमारी का कोई अटैक हो गया, आप ऑलरेडी मजबूत हैं क्योंकि आपने इनफ अपने विश्वास को क्या कर रखा है, मजबूत कर रखा है। तो जैसे कोई बीमारी अटैक करेगी और जब आप घोषणाएं करना चालू करोगे तो पता है क्या होगा, तुरंत वो बीमारी क्या होगी, हार जाएगी। आप पता है जब आप मुंह से शब्द जब आप निकालते हैं, मुंह से जब आप बोलते हैं तो पता है क्या होता है, आत्मिक जगत में जो है आप एक किला बिल्ड करते हैं। क्या बिल्ड करते हैं, किला। फोर्ट समझते, किला देखा, लाल किला किस किसने देखा, ठीक है, किले देखे होंगे, मजबूत होते हैं, भारी पत्थर होते हैं। तो जब आप प्रतिदिन जब आप घोषणाएं कर रहे हैं तो पता है क्या है, कोई भी ऐसी जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप तक आने से पहले ही उस किले से टकराएगी, जो आपने अपने शब्दों का क्या कर रखा है, बना रखा है। समझ में आ रहा है क्या? वो प्रॉब्लम पहले ये देखेगी कि भाई इसके तो चारों तरफ जो है किला नजर आ रहा है, जो है हम इससे टकरा रहे तो हमें चोट लग रही है। तो प्रतिदिन जब आप घोषणाएं करेंगे तो आपके चारों तरफ क्या बनता है, एक किला बनता है, एक गढ़ बनता है, एक मजबूत किला बनता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है, बोलने को हमें एक लाइफस्टाइल बनाना है। क्या बनाना है, लाइफस्टाइल बनाना है, एक जीवन शैली बनाना है। हालेलुया। आप अगर गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ियों में जाते हुए घोषणाएं करके जा सकते हैं, घोषणा करते हुए जा सकते हैं। आप बाइक चलाते हैं, आप हेलमेट पहनकर घोषणाएं कर सकते हैं, बिना हेलमेट के भी काम चलेगा, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालेलुया। अगर आपके पास, आपको लगता है जी हमारे पास तो जगह ही है, कहाँ घोषणाएं करें, तो आप छत पे चले जाइए, छत तो होगी, जो छत पे जाके डिक्लेरेशन कीजिए, घोषणाएं कीजिए, जब कोई नहीं सुन रहा है। हालेलुया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम प्रतिदिन अपने विश्वास को क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपके पास घटी नहीं है बट फिर भी आप बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा, जब मैं कभी घटी को नहीं देखूंगा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास से चलता है, वह मेरे जी देता है, धर्म के मार्ग में नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरे तराई से भी होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे भेद बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मिला है, मेरा कटोरा भरमाता है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के भवन में क्या करूँगा, समझ आ रहा है क्या? तो पता है क्या है, आप जब प्रतिदिन ऐसा बोलेंगे और जब आपको दिख रहा है कि घटी एंट्री करना चाह रही है, तो पता है क्या होगा, अंदर से वो विश्वास खड़ा हो जाएगा और वो बोलना स्टार्ट कर देगा, बजाय कि वो परेशान होने की कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। क्योंकि आप प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, अपने विश्वास को मजबूत कर रहे हैं, उसके मसल्स को क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये जो वचन आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है, लिखित है, इसको बोलते हैं लोगोस। क्या बोलते हैं, पड़ोसी को बोलिए लोगोस। लोगोस क्या है, ये लिखित वचन जो लिखा हुआ, ठीक है। इस लोगोस वचन को हमें रैमा बनाना है। क्या बनाना है, पड़ोसी को बोले रैमा, ठीक है। रैमा का मतलब होता है बोला गया वचन। लोगोस का मतलब क्या है, लिखा हुआ।
रैमा का मतलब क्या होता है? बोला बोला हुआ, ठीक है। तो इसको लिखे को बोला हुआ बनाना है। किसका बोला हुआ? परमेश्वर का बोला हुआ। पता है कैसे होगा ये? जब आप दोहराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो ये लोगोस जो है ये आपके अवचेतन मन में जब उतर जाएगा, ये रैमा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रैमा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअल में लाइफ कभी भी ज्ञान से नहीं बदलती, और ज्ञान आपका तो छुटकारा भी नहीं कर सकता। एक्चुअल में लाइफ बदलती है जब आप रैमा हासिल कर लेते हैं अपनी आत्मा के अंदर। जब आप रैमा अपनी स्पिरिट में हासिल कर लेते तो पता है क्या होगा? आप विश्राम में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? विश्राम में। मतलब वो प्रॉब्लम अगर आपको नजर भी आ रही होगी तो आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होगा कि आप उस परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं होंगे। ठीक है? तो जब आप उसे रैमा बना लेंगे, वो रेवलेशन बन जाता है, प्रकाशन बन जाता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, वचन को बोलने की आदत डालिए। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जैसा भी है, आप अपने रूम में अपने आप को बंद करें और प्रतिदिन वचनों को बोलना शुरू करें, घोषणा करना शुरू करें। याद रखना, मेरा वचन जीवन और आत्मा दोनों है। आप उस मरी हुई परिस्थिति में जीवन बोल रहे जो है। अगर फाइनेंस मरा हुआ है तो हम उसमें जीवन बोल रहे हैं। अगर शरीर का कोई अंग मरा हुआ है हम उसमें जीवन बोल रहे हैं। कोई परिस्थिति मरी हुई है, रिश्ते मरे हुए हैं, घर की परिस्थितियां मरी हुई हैं, आप लगातार उसमें क्या बोल रहे हैं? जीवन बोल रहे हैं जो है। तो प्रतिदिन क्या करना है? वचन बोलना है जो है। आप जब वचन बोल रहे हैं, याद रखना, आप जीवन डिक्लेयर कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, शैतान आएगा, आप वचन बोलेंगे, डेविल आएगा, डेविल आपके मन में डालेगा ये बोलने से कुछ होगा, शंका डालेगा। एक बात बताओ, अगर बोलने से कुछ होता तो क्या दुनिया बोलने से सब कुछ ना कर लेती? डॉक्टर दवाई देता है, दवाई मेज पे रखे रहने से इलाज नहीं होगा। इलाज तब होगा जब वो दवाई ली जाएगी। कई लोग दवाई लेते हैं या ठीक से लेते नहीं है। अच्छा, कई लोग पता है कैसे दवाई लेते? यानी कि वचन इंस्टाग्राम चला रखा है, इंस्टाग्राम में रील्स चलेगा, यीशु के बड़े खांसे में चला रहा है, यीशु के बड़े खांसे में चला रहा है, यीशु के बड़े खांसे में चला रहा है, यीशु के बड़े खांसे में चला रहा है। ये ऐसे काम नहीं करता। आपका माइंड फोकस होना चाहिए वहां। समझ आ रहा है क्या? पूरा फोकस वहां पर लगाइए जो वो आपको सुनाई देना चाहिए। आप मुंह से बोले जा रहे हो बट आपके कान अटेंटिव नहीं है, केयरफुल नहीं है, क्योंकि वो तो इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं। हेलो। और एक बात मैं आपको बताता हूं, जब तक हम करेंगे नहीं, हमें कैसे पता लगेगा यार जो हम सीख रहे हैं वो सचमुच में कार्य करता है? आज तकरीबन लोगों की दिक्कत क्या है? पास्टर सामर्थ ने बढ़िया बोला, दिक्कत क्या है? प्रार्थना में जाके तो बोलेंगे, बाहर आके फिर कोई नेगेटिव बातों को करना स्टार्ट करेंगे। सो प्रतिदिन याद रखना, आपको आदत डालनी है बोलने की। और मैं एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में पास्टर टीम की दवाई सुनना था जो, तो वही दवाई बता रही थी जो, और उस टेस्टमनी में उन्होंने लगभग वो जवाब दे रखे जो लोगों को अक्सर चाहिए होते थे। वो दवाई ऐसे थी, बोले कि बता दें कि एक टाइम पर बोले कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था। मैंने किसी टाइम पे उनसे पूछा था, मैंने कहा कि आपको कर्जा कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला गलत निर्णयों की वजह से, गलत डिसीजन की वजह से कर्जा हो गया। और उन्होंने बताया कि मैं कैसे इस कर्जों से बाहर आया। बोले कि प्रतिदिन हमारा कोई इंतजाम नहीं था जिससे कि हम इतना बड़ा कर्जा उतार सके। और प्रतिदिन बोले कि HDFC बैंक से कॉल आते थे हमारे पास, बोले कि मेरे को मेरी वाइफ को बहुत बुरी बातें बोलते थे और मुझे बहुत शर्म आती थी। एंड ही सेड कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं छत पर गया और प्रभु के सामने फूट कर और टूट कर रोने लगा। उन्हें बोला कि रोने से कुछ नहीं बदला, जो आज के टाइम में मसीह लोग करते हैं कि रोएंगे, जो रोने से कुछ नहीं बदला। एंड ही डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया अपनी वाइफ के सामने, फाइनेंस पर जितने भी वचन होते हैं उन्हें वो प्रतिदिन उन फाइनेंस के वचनों को वो पढ़ते,
मनन करके बोलते। फिर उनमें से एक वचन उनको छू गया जो उनके लिए पता था कि पवित्र आत्मा ने उनको दे दिया है, और वो था इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि मैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित हूँ। और ये बात उन्होंने इसलिए बोली क्योंकि कर्ज एक श्राप है, एक श्राप, खटी एक कर्ज से एक श्राप है। तो उन्होंने खटी बोलने की बजाय यानी कि श्राप बोलने की बजाय ये बोलना स्टार्ट किया कि मैं आशीषित हूँ। और उन्होंने बोला कि मैंने तब तक उसे बोला जब तक कि मेरे अंदर आत्मा ने इस बात को ग्रहण नहीं कर लिया कि मैं सचमुच में आशीषित हो चुका हूँ। उन्होंने बोला, आप पूछेंगे कि पास्टर आपने कितना देर बोला, वो बताते कि मैं अपने रूम को बंद करता या छत पे जाता और मैं प्रतिदिन 2 से 3 घंटे लगातार उस वचन की डिक्लेरेशन करता, घोषणाएं करता। वो बोले कि आप पूछेंगे कि क्या बदला, बोले कि कुछ नहीं बदला। मैंने दूसरे दिन गया, कुछ नहीं बदला। 1 सप्ताह हो गया, 1 महीना गुजर गया, वर्ड बोलते रहे, क्या बदला, कुछ नहीं बदला। लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी, वो था अंगीकार को ना बदलना। क्या बैंक वालों के कॉल आ रहे थे? 100% आ रहे थे, बल्कि ज्यादा आ रहे थे, ज्यादा रंग बिरंगी बातें बोल रहे थे। जो 2 महीने बीत गए, डेली डिक्लेरेशन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। मैं ब्लेस्ड हूं। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, और वो बोले कि मेरे अंदर प्रतिदिन जब मैं बोल रहा था, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस प्रतिदिन मेरे अंदर बढ़ रहा था, वो विश्वास का सत्य बढ़ रहा था जो झुकने के लिए रेडी नहीं था। एंड उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी, वो था प्रभु का वचन। हालेलुया, हेलो, यस। और उन महीनों के जब महीने गुजरे तो बोले कि एक दिन मेरे को जब मैं घोषणा कर रहा था तो पवित्र आत्मा की आवाज आई कि आज से मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं, तू जिंदगी में कभी घटी को नहीं देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले कि कब हमारा कर्जा उतर गया हमें पता ही नहीं लगा, हम कर्ज मुक्त हो गए। बोले कि ना केवल हम कर्ज मुक्त हुए, बट वो बता रहे थे कि हमारी कलीसिया में जितनों के ऊपर कर्जे थे हमने सबके कर्ज उठा दिए। हालेलुया। ना केवल प्रभु ने ब्लेस किया, बट दूसरों के लिए भी क्या बना दिया। हालेलुया। सेम हीलिंग को लेकर, सेम चंगाई को लेकर, सेम आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है हर एक उस बात को लेकर है। क्योंकि प्रभु, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको अपनी जुबान की पावर पे हो सकता है डाउट हो, पर प्रभु के वचन पे डाउट मत कीजिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो आम वचन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है, वो जीवित वचन है। ये जीवित कैसे है? क्योंकि ये वचन बोलता है। क्या आज तक कभी आपने सुना कि मेरे को बायोलॉजी की किताब मैंने पढ़ी और उसने मुझसे बात की? क्या आज तक आपने सुना कि मैंने अखबार पढ़ा और आज परमेश्वर ने मुझसे बात की? क्या आज तक ऐसा हुआ कि मैं मैथ्स के सवाल सॉल्व कर रहा था और परमेश्वर ने मुझसे बात की? लेकिन केवल और केवल आप बाइबल के बारे में ऐसा सुनेंगे कि जिसके बारे में लिखा है कि आज परमेश्वर ने मुझसे क्या की है, बात की है, क्योंकि ये वचन जीवित है। अगर ये मुर्दा होगा तो ये बात नहीं करता। जो समझ में आ रहा क्या? कितना समझ पा रहे हैं? तो इसलिए जब आप वचन डिक्लेयर कर रहे हैं, मेक श्योर हो जाइए वचन पे हमें क्या रखना है, अटल। क्या सीखा था? वचन पे क्या रखना है? अटल विश्वास। केवल विश्वास नहीं, विश्वास तो बहुत लोग करते हैं। आप प्रभु के पकौड़े खाने से चंगे हो गए, आप विश्वास करते हैं तो सब बोले हाँ विश्वास है। मैं बात कर रहा हूँ अटल विश्वास। आप वर्ड पे एटलीस्ट आप बिलीव करें, ये वर्ड पावरफुल है, ये सामर्थ्य है। मैंने लास्ट संडे में सिखाया था कि इसके अंदर क्या काम करता है, परमेश्वर का अधिकार काम करता है। जब आप इसे रिलीज करते हैं, याद रखना आप परमेश्वर के अधिकार को भी क्या कर रहे हैं, रिलीज करते हैं। अगर आप इससे कन्विंस्ड नहीं है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खोलिए बाइबल को, वचन की पावर को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्या पता आपको वहां से यकीन हो जाए। जितना आप पढ़ेंगे आपके अंदर फेथ आएगा कि इसमें पावर है। एक बात बताता हूँ, जब हम वचन बोलते हैं, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड, गढ़, बाइबल में मजबूत गढ़। एकदम स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना। स्ट्रॉन्ग होल्ड
पकड़, एक तो होता है ऐसे पकड़ना, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग होल्ड, मजबूत पकड़, इसे क्या बोलते हैं? मजबूत पकड़। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको एक बात बताऊं। अब सवाल ये उठता है कि मजबूत पकड़ या स्ट्रॉन्ग होल्ड कहां पर होते हैं? कहां पे होते हैं? विचारों पे क्या होते हैं? मजबूत पकड़ होती है, स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से, कौन सा विचार यहां पर मजबूत बनेगा? सुनेंगे और देखेंगे। हाँ, मान के चलो एक व्यक्ति अगर डेली ये बोलता है मैं विचारा, शायद पहले दिन इतना असर ना डाले, दूसरे दिन बोले, तीसरे दिन बोले, 4 दिन बोले, 5 दिन बोले, 6 दिन बोले, फर्क नहीं दिखेगा। बट वो महीनों वही बोले जा रहा है, सप्ताह वही बोले जा रहा है, उस विचार की वहां पर क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी, मजबूत पकड़ बन जाएगी। आपने कुंग-फू कराटे देखे ना, फिल्म देखा हुआ है ना, तो उसमें आपने देखा होगा, एक शायद आप तकरीबन लोगों ने देखा होगा, मान के चलो एक व्यक्ति आ रहा है, वो कराटे मार रहा है, तो क्या होता है, एक व्यक्ति तुरंत यूं करता है, क्या करता है, देखा ना सर, तुरंत यूं करता है, तो क्या हो जाता है, डिफेंस हो जाता है। अब सोचने की बात ये है कि वो जो कराटे चला रहा है वो तुरंत ऐसे क्यों कर रहा है? वो क्योंकि उसने बहुत बार उसे क्या किया, प्रैक्टिस की, बहुत बार क्या किया, उसे प्रैक्टिस किया। सुनो ध्यान से, आप जब एक वचन को प्रतिदिन बार जब आप बोलेंगे, सबसे पहली बात तो वो आपके विचार पर बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ बना लेगा, और इतनी मजबूत पकड़ बना लेगा कि जब उससे संबंधित कोई भी परिस्थिति आपके सामने आएगी, क्योंकि वो इतनी मजबूत है आपके अंदर, वो निकल के बाहर आएगी और आप उसका सामना करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? आप क्या करेंगे? उसका सामना करेंगे, आप रोएंगे नहीं, क्योंकि आपके ऊपर एक विचार जो कि परमेश्वर का विचार है, जो कि परमेश्वर का वचन है, वो बहुत हैवी है, क्योंकि आपने उसको इतना ज्यादा बोला है, मनन किया, मेडिटेट किया। ब्रूस ली एक बात बोलते थे, वो कहते थे कि मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं डरता जिसको 10,000 मुंह आते हैं, या 10,000 पैतरे जिसको पता, मैं नहीं डरता ऐसे व्यक्ति से, मैं ऐसे व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक मुंह 10,000 बार क्या कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है। समझ आ रहा है क्या? तो जब आप एक वचन को प्रतिदिन जब आप घोषणा कर रहे हैं, प्रतिदिन आप बोल रहे हैं, वो आपके ऊपर जो है एक मजबूत पकड़ बना लेगा, आपके विचारों में मजबूत पकड़ बना लेगा। समझ आ रहा है क्या? और आप जितनी बार ऐसा बोलेंगे, मैं मसीह यीशु में जो मुझे सामर्थ्य देता है, सब कुछ कर सकता हूं। हेलो पास्टर, ये कीबोर्ड ना मुझसे नहीं बजेगा, पास्टर गिटार नहीं बजेगा, पास्टर दर्द होता है मुझे, गिटार बजता है ना तो हाथ कट जाते हैं। मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। आप जितना ज्यादा बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे, याद रखना वही विचार, वही वचन आपके लाइफ पर एक मजबूत पकड़ बनाएगा। और पता है क्या होगा, फिर जिंदगी में कभी सोचोगे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पकड़ मजबूत होगी। एक चीज याद रखिएगा, जब सिचुएशन टफ दिखे तो अच्छा मुंह से निकले ना निकले कोई बात नहीं, बट नेगेटिव तो बिल्कुल मत निकालेंगे। सो अगर हमें फेथ में ट्रेन होना है, विश्वास में अगर हमें ट्रेन होना है, तो याद रखना हमें हर दिन जीवन शैली बनानी है, वचन को बोलने की, वचन की घोषणा करनी है, ठीक है? हर दिन वचन बोलने, प्रतिदिन वचन बोलने की। आप अपनी लाइफ की उस स्थिति के बारे में लिखिए जो आपको लगता है ये मेरी लाइफ की स्थिति बहुत बेकार है और मुझे यहाँ पे प्रभु का काम चाहिए, वहाँ से संबंधित वचन उठाइए और डेली घोषणा कीजिए, डेली बोलिए। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। मेरे शरीर पर किसी भी बीमारी का कोई लीगल राइट नहीं है, कोई बीमारी मेरे शरीर में वास नहीं कर सकती। हर बीमारी को मुझको छोड़कर जाना पड़ेगा, मेरे पाँव तले हर एक बीमारी। हालेलुया। समझ में? तो बोलिए जीवन शैली बनाना, जीवन शैली क्या? वचन बोलना। तो किसमें बढ़ना है? अति पवित्र विश्वास में। कैसे बढ़ना है? बोल रहे हैं अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। तो कैसे बढ़ेंगे हम? पवित्र आत्मा में, यानी कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हुए। तो हमें विश्वास का योद्धा बनना है। तो हमने वचन बोलने के बारे में
सीखा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ अति पवित्र विश्वास में बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? बोलिए, अन्य भाषाओं में बातें करना। पास्टर सामत एक बात बता रहे थे, वो कह रहे थे कि जब मेरे को और मेरी वाइफ को प्रार्थना का जीवन बनाना था तो बोले कि हमने एक ट्रिक की, और वो ट्रिक ये थी, उन्होंने बोला कि हम दोनों जो थे एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल थे। क्या थे? जवाब दे अपने आत्मिक जीवन को लेकर। तो बोले कि जैसे हम दोनों घर पे हैं, मेरी वाइफ खाना बना रही है तो मैं अपनी वाइफ को जाके बोलता, उनकी वाइफ का नाम याश्विका है, तो वो बोलते कि याश्विका तुम्हारा मुंह क्यों बंद है, मुंह खोलो, प्रार्थना करो। तो वो खाना बनाते बनाते अन्य भाषा में बातें करते। बोले कि अगर मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मेरा मुंह बंद है और वो मेरे को देख रही है कि मेरा मुंह बंद है, बोलते आपका मुंह क्यों बंद है, आप अन्य भाषा में बातें करो। तो बोले कि जब भी हम एक दूसरे को देख रहे हैं और अगर कुछ भी काम करते हुए लग रहा है कि हम में से कोई भी बंद है, तो तुरंत हम एक दूसरे को टोकते हैं, अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में बातें करो। बोले कि आज जो है जरूरत नहीं पड़ती, सबकॉन्शियसली ये लाइफस्टाइल बन गया है ऑटोमेटिकली कि निकलेगा ही निकलेगा। तो मेरा क्या, तो अगर आप घर पे हैं, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ हो या पेरेंट्स हो या जो भी है, आपको अगर लाइफस्टाइल बनाना है प्रेइंग इन टंग्स को जो है एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल रहिए। और सुनिए, इस बात को मैं चाहूंगा कि कलीसिया में भी लागू करना चाहिए, खासतौर पे वॉलंटियर्स, यूथ, ठीक है, भाई भाई को, बहन बहन को, ये नहीं कि बहन को जाके या भाई को जाके नो, जाओ और उसको आपको दिख रहा है चुप है, चुप क्यों है, टंग्स में प्रेयर करो, अपने भाषा में बातें करो। अपने घर में आप बहन भाई हैं, भाई बहन है, जो भी है, जाके उसे बोलिए तू चुप क्यों है, तू झाड़ू मारते हुए टंग्स में प्रेयर करो। धन्यवाद। एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल मिलेगी। तो इससे पता क्या होगा, आप जो फिक्स एक टाइम करके जा रहे हैं वो तो है जो है, बट आप चलते फिरते भी अन्य भाषा में क्या है, लगातार बने हुए उस माहौल में। क्या लिखा है, जो अन्य भाषाओं में बातें करता है उसी रंग से बात करता है। हमें फेथ में बढ़ने के लिए जो है याद रखना, उन बातों को याद रखेगा कि आपको जीवन शैली बनानी है, वचन को बोलने की, डिक्लेयर करने की, घोषणा करने की। आपको जीवन शैली बनाना है, अन्य भाषाओं में क्या करने को, बातें करने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप विश्वास के आत्मा में एक महान योद्धा बन जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो टाइम आ रहा है जब कलीसिया में बहुत से लोगों की जिम्मेवारियां बढ़ेगी। जो यीशु मसीह जो है ना, अपनी कलीसिया को चट्टान पर ही बनाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या होना है, बोलो कि और मजबूत होना है। और मजबूत कर देता हूँ। पास्टर सामर्थ ने क्या बोला, बोले कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया है, सुना। मैंने सिर्फ क्या किया है, सुना। सुनो ध्यान से, क्या सुना है, वचन सुना है। अभी लगभग मुझे प्रचार करते हुए शायद मुझे 50 मिनट हो जाएंगे जो, ठीक है। ये 50 के 50 मिनट का जो प्रचार है, इसमें से सारी बातों ने आपको नहीं छुआ होगा शायद, बट कुछ बातों ने आपको टच किया होगा, इसका दुखता कोई पॉइंट होगा। वो बात है जो आपके लिए है पवित्र आत्मा की ओर से, ये है सुनना। समझ आया जो? यस, कितनों का सुनना है ना। सारा 50 मिनट में हो सकता है सब बातों ने टच ना किया हो, बट एक बात कोई होगी जिसने छुआ, शायद 2 होगी, शायद 3 होगी, कोई कुछ तो बात होगी। वो है एक्चुअल में पवित्र आत्मा की तरफ से आपके लिए। सेमिनार 2 दिन हुआ, सारी बातें हो सकता है कि आपको याद भी ना हो, सारी बातें आपको छुई भी ना हो, बट कुछ ऐसी बातें होंगी जिसने आपको सबसे ज्यादा छुआ होगा, टच किया होगा। वो बातें आपके लिए पवित्र आत्मा की ओर से, जिसमें वो ज्यादा कार्य करें। यस, सो सुनिए, वर्ड बोलिए, अन्य भाषाओं में बातें करने को क्या बनाइए, लाइफस्टाइल बनाइए। और एक लास्ट पॉइंट, ये सारी फेथ की शिक्षा एक पॉइंट पे आके फेल हो जाती है। जैसे पास्टर सामर्थ ने क्या बताया था कि जहाज उड़ेगा, क्या करेगा, उड़ेगा, ठीक है। अगर जहाज का इंजन खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। जहाज के इंजन के अंदर लगातार तेल रहना बहुत जरूरी है।
वो तेल ही जो है लगातार क्या करेगा, उस जहाज को, उसके इंजन को चलता रहने देगा। जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता यानी कि विश्वास इफेक्टिव कब होता है? कब होता है? बोलो, प्रेम के द्वारा। विश्वास इफेक्टिव कब होता है? प्रेम के द्वारा। यानी कि आपको एक बात बताता हूं, विश्वास एक जगह आकर फेल होता है, वो है, मैं फेल नहीं कहूंगा, पर मैं कहूंगा कि आपके विश्वास को इफेक्टलेस कर देता है, प्रभावशाली नहीं रहता। वो क्या है? प्रेम की कमी। समझ आ रहा है क्या? किसकी कमी? प्रेम की। क्या लिखा है? विश्वास प्रेम के द्वारा क्या करता है? प्रभाव डालता है। यानी कि प्रेम नहीं है तो विश्वास क्या नहीं डालेगा? प्रभाव नहीं डालेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, अगर किसी के भी प्रति कड़वाहट है, नाराजगी है, नफरत है, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप ये चाहते कि मेरा विश्वास क्रियाशील और प्रभावशाली हो। बाइबल में लिखा हुआ, बी क्विक टू फॉरगिव, क्षमा करने में फुर्ती कर। क्षमा करने में क्या कर? फुर्ती कर। या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से सामने वाला चोटिल है, तुरंत फोन कीजिए, बात कीजिए, माफी मांगिए। समझ आ रहा है क्या? ठोकर नहीं पानी जो किसी के भी प्रति। वेल पास्टर, आप जो कह रहे हो ठीक है, बट फलाने ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। कितना ही बुरा किया, कोई बात नहीं, आपको भूलना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसकी बातों को आपको निकालना पड़ेगा।